चलो तंत्र के ऊपर बात करते हैं। तंत्र भारतीय इतिहास से जुड़ा ऐसा वरदान जो आज बस श्राप बन के रह गया। कितनी विडंबना है देखिए इस बात की। जिस भारत को हम जगत गुरु कहते हैं, जिस भारत को इतना लिटरेचर का बेस्ट टीचर बताता है, और उसी भारत में जिस महाभारत की स्टोरी से कृष्ण मिलता है, उसी महाभारत की स्टोरी से भाइयों और भाइयों का झगड़ा होता है। और यही भाइयों का भाइयों के साथ में जो झगड़ा है वो पुरातन काल से चला आ रहा, आज भी लोगों को इस कदर प्रॉब्लम्स में डाल देता है कि तंत्र का नेगेटिव यूटिलाइजेशन भी दे देता है। खैर, ये सब्जेक्ट इतना ब्यूटीफुल है, इसके गुण रहस्य को समझना इतना प्यारी चीज है, क्योंकि यही व्यक्ति को अध्यात्म से भी जोड़ता है। आज इसका इस कदर दुरुपयोग किया जाता है कि बस ये सब्जेक्ट बदनामी का एक जरिया बन गया। ब्लैक मैजिक ही ब्लैक मैजिक, इस सब्जेक्ट को ऐसा धब्बा भी पड़ेगा। तंत्र को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तंत्र के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर भी अगर तंत्र हुआ है तो आप ये जाने कि आपके ऊपर किस कदर का और किस प्रकार का तंत्र बना है। तंत्र की टोटल 6 प्रकार बताए गए हैं, षट कर्म बताए गए हैं, और मैं अब आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि ये षट कर्म तंत्र के एग्जैक्टली होते क्या है। आप अपनी सिचुएशन के साथ में रिलेट करिए, आपको पता चलेगा कि क्या आपके ऊपर भी तंत्र किया गया है या नहीं। क्योंकि यहीं से फिर शुरुआत होती है कि इस तंत्र से जो हमारे ऊपर किया गया है, इसको ढूंढ करके अब इसको नलिफाई कैसे करें, अब इसको कैसे हमारे पितरों से, हमारे लीनिएज से और हमारे खुद से इसको हटाएं। पहला, शांति कर्म। ये तंत्र का पॉजिटिव एंगल है। शांति कर्म यूज होता है जनरली कोई भी तांत्रिक, अगर आपके आसपास में तंत्र विद्या करी गई है आपके फैमिली के ऊपर या आपके आसपास के लोगों के ऊपर, तो शांति कर्म जनरली स्टेबलाइज करता है सिचुएशन को, शांत कर देता है सिचुएशन को। आपके आसपास में अगर भूत प्रेत भी आपको दिक्कत दे रहे हैं कहीं पे, तो नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो शांति कर्म तंत्र में उसको शांत करके आपको पीस कैसे घर में महसूस है उसके ऊपर काम करता है। ये एक पॉजिटिव तंत्र है। फिर दूसरा एक पॉजिटिव तंत्र जो आता है वो होता है स्तंभन। ये स्तंभन जनरली यूज होता है किसी और ने आपके ऊपर तंत्र किया तो उस तंत्र को कैसे ब्लॉक कर दे, उसका स्तंभन कैसे करे, उसको कट डाउन कैसे करे। अब ये जो कट डाउन है या ये जो ब्लॉक है, ये कुछ समय के लिए हो सकता है, जो कम से ज्यादा वैरी करता है जो साधक है उसके ऊपर, जो ये स्तंभन क्रिया आपके लिए कर, ये एक तंत्र का पॉजिटिव एंगल है। ये दूसरा पहलू है। शांति कर्म एक पीस का एनवायरनमेंट घर में लगाता है और स्तंभन घर को प्रोटेक्ट करता है। ये दो षट कर्मों में से अच्छे कर्म स्तंभन के आते हैं। और फिर शुरू होते हैं तंत्र के कुछ ऐसे पहलू जिनको लोग यूटिलाइज नेगेटिवली करते हैं। खैर, मैं जब आपको ये बात बता रहा हूं तो ध्यान रखना, हम तंत्र को जानते समय न्यूट्रल वे से जानेंगे। हम तंत्र को जानते समय उसका न सही न गलत उपयोग देखते हुए बस तंत्र क्या है उसको समझेंगे, और फिर इसी को कैसे लोग सही या गलत कर देते हैं इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो यूज होता है तंत्र और बहुत पैमाने पे होता है वो होता है वशीकरण। ये वशीकरण एग्जैक्टली क्या है? आप कैसे किसी व्यक्ति को, आप कैसे किसी फैमिली को, आप कैसे किसी मॉब को, यानी कि 100 लोग, 200 लोग या 1000 लोग, इनको अपने तरफ खींच करके इन्फ्लुएंस करो, इसे बोलते हैं वशीकरण। आपका एक थॉट इनके अंदर कैसे इम्प्लांट करो और यूटिलाइज करते हो, इसे बोलते हैं वशीकरण। पुराने जमाने में ये वशीकरण यूज किया जाता था राजाओं द्वारा या बड़े व्यक्तियों द्वारा, नेताओं द्वारा, किसी एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे क्लान को, साम्राज्य को एक ही जुट में, एक ही वे में कैसे सोच में लाए, इस चीज को
यूटिलाइज करने के लिए। पर इवेंचुअली इसका नेगेटिव आज आप देखते हो कि कैसे लोग वशीकरण करते हैं अपना कर्मा या अपना काम करवाने के लिए। यहाँ पे तंत्र का नेगेटिव यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में वशीकरण का ही अगला पहलू है उच्चाटन। ये तंत्र की एक ऐसी विधि है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब कोई दो व्यक्ति को आपको दूर करना होता है, या जब किसी व्यक्ति को एक वशीकरण के मंत्र से जैसे जोड़ दिया है, उसको बांध दिया है, अब उस व्यक्ति को कंप्लीटली रेस्टलेस करा दे कि वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता, वो कोई भी काम स्थिरता से नहीं कर पाए, उसमें अस्थिरता बनी रहे, वो किसी एक चीज की तरफ में खींचा चला जाए, वो बस उसी में फंसा रहे ताकि उसकी इंटरनल ग्रोथ ना हो सके, ताकि वो अपने कर्म से भटक जाए, ताकि वो कंप्लीटली भूल जाए कि वो क्या कर रहा है, ताकि वो कहीं पे भी स्थिरता ना पा पाए। इस चीज के लिए किया जाता है उच्चाटन। ये उच्चाटन ही है जो नेगेटिवली यूटिलाइज होता है। पुराने जमाने में राजा दूसरे राजा को कैसे बिजी रखे किसी ऐसी चीज में जिससे कि साम्राज्य उसका गिर जाए, इसके लिए यूटिलाइज होता था। इवेंचुअली ये भी ऐसे ही आ गया कि कैसे लोग एक दूसरों की ग्रोथ को नहीं देख पाते और फिर उनको बिजनेस को कैसे गिराए, इस चक्कर में किया जाने वाला ये उच्चाटन। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है विद्वेषण। विद्वेषण ऐसा कर्म है जहां पे आप सामने वाले को वो हर चीज जो समझ रहा है उसको मिसअंडरस्टैंड ही वो कैसे करे। मतलब अच्छा पॉजिटिव थॉट भी किसी व्यक्ति के पास आप लेके जाओ और उसे बताओ, पर वो उस चीज को भी मिसअंडरस्टैंड कर ले, उसके लाइफ में होने वाली हर एक चीज को वो मिसअंडरस्टैंड करे, ताकि वो कभी सही मीनिंग तक ना पहुंच पाए, सही जगह पे ना पहुंच पाए। इसके लिए किए जाने वाला ये विद्वेषण ऐसा भी कई बार होता है। और रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा ये देखा गया है, कैसे दो लोगों को अगर तोड़ना होगा तो उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दो, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही उनका पतन का कारण बन जाती है। ये भी तंत्र का एक पहलू होता है। इसको भी यूटिलाइज किया जाता था पुराने जमाने में किसी और चीज के लिए और आज किसी और चीज के लिए। खैर, तंत्र सही या बुरा नहीं होता, तंत्र तो बस एक विधि है। जैसे एटम बॉम्ब है, जैसे एक तलवार है, उसका काम तो युद्ध के लिए है ना, उसका काम तो कहीं पे तो खुद की बचाव के लिए, रक्षा के लिए है ना। पर लोगों ने इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया जेलसी के कारण, एनवी फील होने के कारण, क्योंकि लोग दूसरों की कहीं पे तो ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे। और शायद यही चीज सबसे बुरी होती है, और ऐसे लोग होते हैं, ये बड़ी खेद की बात है। फिर इसके बाद में जो अगला है और आखिरी तंत्र है और सबसे भयानक है, वो है मारण तंत्र। और आप जैसे नाम से ही समझ गए होंगे, इसका अर्थ होता है मर्डर कर देना, किसी को मार देना। खैर सोचिए, किसी को मारने के लिए भी तंत्र यूटिलाइज किया जाता था, और ये सच है कि यूज आज भी होता है। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं इन क्रियाओं में, जिनके पास में ये विद्याएं होती हैं और कुछ हद तक ये यूटिलाइज भी किए जाते हैं। पर फिर हमने इसके ऊपर भी बहुत सोचा कि क्या ये जो तंत्र होता है, जो इसका इंटेंसिटी होता है, क्या इसको कम किया जा सकता है। खैर, मैं भी इस तंत्र से कैसे जुड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो। पर आप अब ये सोचोगे कि हर कोई फिर तंत्र क्यों नहीं यूटिलाइज करता, हर कोई अपने को जो अचीव करना है उसके लिए, किसी अपने शत्रु को मारना है उस चीज के लिए तंत्र क्यों नहीं यूटिलाइज करता। मैं आपको कहूं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि तंत्र यूटिलाइज तो हो रहा है कहीं पे तो, किसी एक लेयर पे, बट कम लेयर पे। पर इसका इफेक्ट पूरा का पूरा कैसे आप निकाले, इसके ऊपर ज्यादा महत्व देना चाहिए, और यही एम होना चाहिए। हमें किसी का बुरा नहीं करना, पर अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें पूरी तरीके से अपने को बंधन में डाल के हम खुद को कैसे सेफ गार्ड करें, ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत होती है। तो ये होते हैं टोटल आपके षटकर्म जो तंत्र के होते हैं। पर आपका सवाल होगा कि हर कोई तंत्र क्यों नहीं यूटिलाइज करता। मैं आपको कहूं तो जितना आप तंत्र से दूर हो उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि तंत्र एक ऐसी तलवार है, एक ऐसी तलवार है
जो टू साइडेड है, टू एज्ड है। ये आसान नहीं है एक तो अपने पास रखना, और रख लो तो बहुत ज्यादा केयर भी करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं, और आपने भी सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तांत्रिक बहुत कम होता है दुनिया में, और जो भी तंत्र में घुसता है वो अगर नेगेटिवली यूटिलाइज करने जाता है तंत्र को, तो उसी का एक नेगेटिव इफेक्ट भी उसके ऊपर आता है। क्योंकि तंत्र के गुड रहस्य को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तंत्र एग्जैक्टली होता क्या है, ये मतलब जो मैंने आपको बताया, ये जो षटकर्म, ये होते कैसे, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर मुझे कोई एनर्जी चाहिए इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर कहीं से भी, तो मैं उसको वहां से निकाल के अपने लिए यूटिलाइज करूं। जैसे ये एक जगह से मैं खड्डा तो खोद दूंगा और दूसरी जगह का खड्डा भर तो दूंगा, पर जैसे वहां पे तो खड्डा रह गया, तो वैसे ही तंत्र का भी इफेक्ट होता है। व्यक्ति करने के लिए तो करता है, पर फिर बाद में इट कम्स विथ ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव टू टेक ऑफ द सिचुएशन। वो सारे के सारे सिचुएशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर करते हैं तंत्र के साथ में ही। तो इसलिए तंत्र में घुसना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं पे तो यही तंत्र, मतलब आप अगर ये देख रहे हो वीडियो, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आपके ऊपर भी तंत्र कहीं से हो रहा है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आपको ये तंत्र स्पेसिफिकली कहाँ से आ रहा है, तो आप ये भी देख पाओगे कि उनकी भी सिचुएशंस ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान हर चीज को बैलेंस करता है, यूनिवर्स हर चीज को बैलेंस करती है, माँ शक्ति हर चीज को बैलेंस करती है। ये माँ शक्ति से ही तंत्र आता है। माता शक्ति के ही ये सारे रूप है तंत्र के। दश महाविद्या, काली, तारा, बगलामुखी, ऐसे अन्य बहुत सारे महाविद्याएं हैं जहां से उद्गम होता है तंत्र का। पर एज आई सेड कि तंत्र यूटिलाइजेशन की क्रिया है। जितना व्यक्ति अपने अंदर से ठीक होता है, उतना ही वो ठीक तरीके से तंत्र को यूटिलाइज कर पाता है। अन्यथा तंत्र उसी व्यक्ति के लिए उसके पतन का कारण बन जाता है। इतना भयंकर है तंत्र। अब ये थी तंत्र के बारे में बातें, और ये था तंत्र का यूटिलाइजेशन, और ये था तंत्र का उद्गम, या तंत्र के पीछे का साइंस। आपके ऊपर भी अगर तंत्र हो रहा है, तो सबसे इजी मेथड क्या है कि आपको कैसे पता चले कि हाँ मेरे ऊपर तंत्र हो रहा है और हाँ इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। खैर, आप फील तो कर ही रहे होंगे, आपको दिख तो रहा ही होगा षटकर्मों से, कि पता तो चल ही रहा होगा कि एग्जैक्टली मुझे किस प्रकार से कोई चीज मैनिपुलेट हो रही है। पर इसका और एक जरिया जो होता है, वो आपको बताएगा आपके घर का साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक का वास्तु में एरिया, जो दिखाएगा लिटरली कि यहाँ का इम्बैलेंस ही आपको तंत्र का नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। और ये जो दक्षिण की डायरेक्शन होती है, वास्तुशास्त्र में ये मेक श्योर करती है कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो। कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि दक्षिण से ही कोई भी राक्षस एंटर करता है। दक्षिण की डायरेक्शन मृत्यु के लिए बोली जाती है, और ये दक्षिण की डायरेक्शन ही अगर सेफ होगी, ठीक होगी, तब हम किसी भी तंत्र से बहुत ज्यादा सेफ गार्डेड है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी दक्षिण तो इम्बैलेंस है, उसको तो आपने ठीक किया, और फिर भी आपको बहुत ज्यादा तंत्र का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो आप हमसे जुड़ करके हमें ये प्रॉब्लम जरूर बता सकते हो, जिससे कि हम देख सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम किस हद तक आपको ठीक करे, आपके घर को प्रोटेक्ट करे। हमारा काम है प्रोटेक्शन देना, हम तंत्र नहीं करते, हम घर को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे वास्तु के नॉलेज से, हमारे एनर्जीज के नॉलेज से, ताकि हम हर किसी सिचुएशन में प्रोटेक्टेड रहे और आगे बढ़ते रहे। आई होप आपको तंत्र का कंटेंट बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। धन्यवाद।